हाई कोर्ट में उन्होंने जो रिट पिटीशन की है उसमें उन्होंने मेरे जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको चैलेंज किया और उन्होंने हाई कोर्ट से डायरेक्शन मांगी है कि स्पीकर को हाई कोर्ट डायरेक्ट करे कि वो हमारे रेजिग्नेशंस को एक्सेप्ट करे। अभी हाई कोर्ट ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया, मैं प्रोसीडिंग्स में हूँ। तो अब ये दो विषय आगे हैं। एक तो जो अधिकार कानूनन मेरे पास हैं, संवैधानिक तौर पर हैं, हमारी जो विधानसभा की जो प्रोसीजर है, रूल्स है, उसके मुताबिक जो प्रोसीडिंग्स ड्रॉ होनी है, एक वो विषय है। और दूसरा, अब मेरे उन सारे अधिकारों को चुनौती इस रिट के माध्यम से जो है इन माननीय विधायकों ने दी है और हाई कोर्ट ने उसमें कोई अभी तक ऑर्डर पास नहीं किया है। हमसे जवाब मांगा है तो हम उसका जवाब देंगे 24 तारीख को, और उसके बाद हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का क्या निर्णय आता है वो 24 को ही पता लगेगा जब वो निर्णय आएगा। और चूंकि अब ये दो पैरेलल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही हैं तो स्वाभाविक है, क्योंकि अगर मैं इस प्रोसीडिंग को कंक्लूड भी करना चाहूँ तो भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि द मैटर इज नाउ सब जुडिस एंड पेंडिंग विद द ऑनरेबल हाई कोर्ट। अनलेस द हाई कोर्ट एडजुडिकेट अपॉन दिस मैटर whereby they have challenged or assailed my authority, and if anything comes from the High Court in the manner in which they have desired, then certainly we have a right to approach the higher court also. अभी तक कुछ हुआ नहीं है, इसलिए मैं उस बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। ये माननीय क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, मैं उस पर भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्या इनके रेजिग्नेशन संवैधानिक तौर पर वाजिब जायज़ हैं, मैं इस पर भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि प्रोसीडिंग्स अभी पेंडिंग हैं। और एंटी डिफेक्शन लॉ के मुताबिक कोई भी चुना हुआ विधायक अगर वो आज़ाद प्रत्याशी के रूप में चुना जाता है या किसी दल से चुना जाता है और वो दल बदल करता है तो 10th शेड्यूल को अट्रैक्ट करता है। और कोई इंडिपेंडेंट भी चुना जाता है तो वो भी 5 वर्ष के लिए चुना गया विधायक है। जब कभी वो पार्टी ज्वाइन करता है तो ही ऑल्सो अट्रैक्ट्स द सेम प्रोविजंस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। एक तरफ तो वॉलेंट्री रेजिग्नेशन है, दूसरी तरफ जो है ये विषय भी है। अब इन दोनों विषयों को जो है आगे हम इंक्वायरी के माध्यम से, हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के माध्यम से जो है हम देखेंगे और जो भी उचित निर्णय होगा उस समय पर हम देंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दूसरा आग्रह आप सबसे है कि ये